हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद भी दुनिया तारीकी में भटक रही थी और सरजमीन अरब तो पूरी तरह जहालत और गुमराही के अंधेरों में गर्क थी। दोस्तों, ये उसी जमाने का मक्का है, मक्का जहाँ कभी इब्राहिम ने दुनिया के बुत कदों में अल्लाह वाहिद यानी सिर्फ एक माबूद की इबादत के लिए पहला घर बनाया था। अल्लाह का वो घर अब 360 अरब कबीलों के 360 खुदाओं के मस्कन में बदल चुका था। ये वही मक्का है जहाँ लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नस्ल दर नस्ल खून के दरिया बहाए जाते थे, जहां औरतें सिर्फ अय्याशी का सामान थी जिसका अपनी जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं था और ना तो माँ बाप के जायदाद की वारिस समझी जाती थी और ना कोई ऐसी शय जिसे इज्जत व एहतराम की नजर से देखा जा सके। दोस्तों, ये वही मक्का है जहाँ शराब को शराब नहीं पानी समझा जाता था और ज़नाकारी का ये आलम के बाप की मौत के बाद लोग अपनी माँ तक को नहीं छोड़ते थे। दस्तूरे अरब था कि बाप की मौत के बाद माँ उसकी रखेल बन जाए। यतीमों पर अत्याचारी और जुल्मों सितम के पहाड़ ढाना ये वहाँ का कानून बन चुका था। गरीबों को अपनी पाँव की जूती समझना वहाँ का रिवाज समझा जाता था। आपको जानकर शायद ये हैरानी हो कि ये दस्तूर सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दस्तूर बन चुका था। गर्ज दुनिया इतनी जालिम और बेरहम बन चुकी थी जिसकी दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान की रूह कांप जाए। उन मजलूमों के आंसू पोंछने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था और न ही कोई ऐसा कानून था जो उन मजलूमों के दादो फरियाद का सहारा बन सके। दुनिया में इंसानियत ने दम तोड़ दिया था। पूरी दुनिया तहजीब से अपरिचित और जहालत की अंधेरी कोठरी में चक्कर काट रही थी। इसी तारीकी वो गुमराही और जहालत को दूर करने के लिए नए इंसान को अमन सलामती मसावत इंसानी बराबरी और तौहीद का वो पैगाम जिसका नाम इस्लाम है दुनिया को एक बार फिर सुनाने के लिए मक्का के बनी हाशिम घराने के चश्मो चराग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इंतखाब किया और 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी को पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया से जहालत व तारीकी का खात्मा हो गया। अमन सलामती मसावत की तहजीब से पूरी दुनिया आशना हो गई। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की आमद से ही औरतें फिर से इज्जत की निगाह से देखी जाने लगी। बेटियों को नहुसत समझने वाले रहमत समझने लगे। छोटों पर शफकत और यतीमों का हक दिया जाने लगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अमन सलामती मसावत और इंसानी बराबरी ने दोबारा जन्म लिया, क्योंकि हुजूर की आमद से दुनिया को इंसानियत का सबक जो मिल गया था। आपको बता दें कि 12 रबीउल अव्वल 570 ईस्वी हुजूर की तारीख पैदाइश भी है और इसी से इंसान को दस्तूरे जिंदगी मिला है। यही वजह है कि जब मशहूर लेखक माइकल एच हार्ट ने अपनी मशहूर किताब द 100 ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री दुनिया को सबसे प्रभावित करने वाले 100 लोग जैसी किताब लिखा, तो उसने अपनी इस किताब में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा और इसके बाद दुनिया के नॉन मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मानना पड़ा कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी महान हस्ती न कभी उससे पहले हुई और न उसके बाद और न ही कयामत तक हो सकेगी। दोस्तों, इस्लाम के संस्थापकों संरक्षक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप किस हद तक प्रभावित हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।